जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर यह फॉर्मूला सीख लिया तो अंग्रेजी अपने आप मुंह से निकलेगी। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स आज की हमारी इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और आज हम एक ऐसा फॉर्मूला सीखने वाले हैं जिससे हम जीरो लेवल से इंग्लिश बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे बेसिक से। तो आज की एक क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस क्लास में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला सिखाऊंगा जिससे हम अंग्रेजी बोलेंगे। अगर आपका भी अंग्रेजी बोलने का सपना है तो ये पूरा हो जाएगा आज की इस क्लास में। अगर आप आ गए हो आज की क्लास में, वीडियो को लाइक कर दो, मुझे पता लग जाए कि आप क्लास में हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपका काम यही करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आप क्लास में आ गए हैं। क्लास को शुरू करते हैं। बेसिक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिससे आप अंग्रेजी बोल लेंगे। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज मैं आपको सिखाऊंगा स्ट्रक्चर। चलिए मैं पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आएगा डूअर। मैंने आपको बताया था डूअर का मतलब होता है सब्जेक्ट, आई वी यू दे ही सी नेम। प्लस में लगेगा स्टूडेंट्स हैज या लगेगा हैव। क्या लगेगा स्टूडेंट्स? हैज लगेगा या लगेगा हैव। और प्लस में लगेगा नाउन। क्या लगेगा? प्लस में लगेगा नाउन। तो स्टूडेंट्स, हैज लगेगा या हैव लगेगा, प्लस में लगेगा नाउन। क्या लगेगा? प्लस में लगेगा नाउन। तो हैज या हैव आज हम ये सीखने वाले हैं। हैज या हैव प्लस में लगेगा नाउन। काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होने वाला है, आप अंग्रेजी जरूर बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं इस स्ट्रक्चर का हम यूज कहां करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हैज का यूज हम कब करेंगे और हैव का यूज हम कब करेंगे। देखिए, हैज का यूज हम करेंगे जब डूअर ही सी या कोई नेम होगा, ही सी नेम के साथ हम हैज का यूज करेंगे। और आई वी यू दे के साथ, आई वी यू और दे के साथ हम यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे हम हैव का। तो आई बी यू दे के साथ हैव और ही सी नेम के साथ लगेगा हैज। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अंग्रेजी आप बोलेंगे, देखिए बोलने की आपको प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा। और हमारे इस चैनल पे आप अंग्रेजी बोलना जरूर सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीखा है, आप भी अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। इसका हम यूज कहां करते हैं, चलिए यूज देखते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा और आसानी समझाऊंगा। इसका हम यूज कहां करते हैं? जब हमारे पास कोई चीज है, जब हमारे पास कोई चीज है, जब हमारे पास कोई चीज है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? हैज या हैव लगाएंगे और प्लस में लगाएंगे नाउन। प्लस में लगाएंगे नाउन जब हमारे पास कोई चीज है। स्टूडेंट्स, सेंटेंस बनते चले जाएंगे, अंग्रेजी आप बोल लेंगे। बस आपको इस फॉर्मूला पे ध्यान रखना है, अंग्रेजी पानी बन जाएगी, अंग्रेजी इजी हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि ऐसी क्लास आपको मिलती रहती है। चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, सिंपल एग्जांपल बताऊंगा और बहुत सारे एग्जांपल समझा दूंगा। जैसे स्टूडेंट्स, मेरे पास पेन है। जैसे मेरे पास, मैं बोलता हूं मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव। आई के साथ क्या लगाऊंगा मैं? आई के साथ लगाऊंगा हैव। आई हैव अ पेन। क्या बोलूंगा? आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल, यू हैव अ मोबाइल। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। अब मैंने ही के साथ क्या लगाया? हैज लगाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब डूअर ही सी नेम होगा तो हैज लगेगा। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार। तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, यू हैव अ लैपटॉप। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला लगाइए, सेंटेंस बनाते जाइए, सेंटेंस बनता चला जाएगा, अंग्रेजी आप बोलते चले जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं, आप चाहे जितना सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बनेगा। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक बार सीख लिया तो सेंटेंस तो चाहे जितना बना लीजिए आप। अब मैं आपको बताता हूं आसानी से, इसमें हम मना करेंगे
देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा। डूअर लगेगा, डूअर के साथ स्टूडेंट्स आपको डू नॉट लगाना है या फिर डज नॉट लगाना है, और प्लस में आपको लगाना है हैव, और प्लस में लगेगा नाउन। क्या लगेगा? नाउन लगेगा, प्लस में लगेगा नाउन। अब डू नॉट कहां लगेगा? डू नॉट लगेगा आई वी यू दे के साथ, मतलब डू का यूज किसके साथ करेंगे हम? आई वी यू दे के साथ करेंगे, और डस का यूज करेंगे ही सी नेम के साथ, ही सी नेम के साथ। चलिए सेंटेंस देखते हैं। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप नहीं है, आई डू नॉट हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास एक बाइक नहीं है, यू डू नॉट हैव अ बाइक। तुम्हारे पास 2 बाइक नहीं है, यू डू नॉट हैव 2 बाइक्स, यू डू नॉट हैव 2 बाइक्स। स्टूडेंट्स सेंटेंस बनाइए ना, कितना बनाएंगे सेंटेंस बनता चला जाएगा। उसके पास कंप्यूटर नहीं है, ही डज नॉट हैव अ कंप्यूटर। कैसे बोलेंगे? ही डज नॉट हैव अ कंप्यूटर। मैं आपको एक बात और बता दूं, आपका कोई भी क्लास से लेकर डाउट हो इससे, तो आप मुझे कमेंट में सवाल करिए, सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। कोई भी चीज आपको समझ में ना आए, आप 1000 बार पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। तो मना करेंगे, जैसे उसके पास एक कंप्यूटर नहीं है, तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ही डज नॉट हैव अ कंप्यूटर, ही डज नॉट हैव अ कंप्यूटर। नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए। अब मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वाले का कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक, कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके इसका जवाब दीजिए। जैसे उसके पास एक लैपटॉप है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। उसके पास एक घर है, तुम्हारे पास एक कार नहीं है, उसके पास एक पेन नहीं है। ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। अब स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे इसमें, तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन हम 2 तरह से बनाते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक डब्ल्यूएच फैमिली। एक जब क्वेश्चन क्या से शुरू होगा, और एक जब क्वेश्चन में कब क्यों कैसे आएगा। तो पहले मैं आपको हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला बता रहा हूं, जब क्वेश्चन क्या से शुरू होगा। जैसे हम बोलते नहीं है, क्या तुम्हारे पास एक कार है, क्या उसके पास एक घर है। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे क्या से, तो इसमें डू या डज आ जाएगा पहले, और मैंने आपको बता दिया है डू का यूज किसके साथ होगा और डज का यूज किसके साथ होगा। प्लस में लगेगा डूअर, प्लस में लगेगा हैव, प्लस में लगेगा नाउन, और प्लस में लगेगा क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम्हारे पास एक कार है, तो कैसे बोलेंगे? डू यू हैव अ कार। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? डू यू हैव अ कार। स्टूडेंट्स सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस तो बनता चला जाएगा, फॉर्मूला आना चाहिए बस। फॉर्मूला आ गया, सेंटेंस तो चाहे जितना बना लीजिए, अंग्रेजी तो आप बोल के जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं स्टूडेंट, इस चैनल पे आए ना आप, अंग्रेजी आप जरूर बोल के जाएंगे, गारंटी है इस चीज की। स्टूडेंट्स जब हम डब्ल्यूएच फैमिली क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसके आगे सिर्फ आपको डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड लगा देना है, बस सेंटेंस बना लीजिए, कितना क्वेश्चन बना लीजिए। जैसे मैंने यहां बनाया, क्या तुम्हारे पास एक कार है, डू यू हैव अ कार। अब बोला तुम्हारे पास एक कार क्यों है, तो बोले व्हाई, मैंने डब्ल्यूएच वर्ड लगा दिया यहां पर, व्हाई डू यू हैव अ कार, व्हाई डू यू हैव अ कार। बन गया ना स्टूडेंट सेंटेंस। जितना मर्जी उतना सेंटेंस बनाइए। मैं आपको 2 सेंटेंस में भी दे रहा हूं बनाने के लिए। जैसे क्या उसके पास एक स्कूटी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और दूसरा, उसके पास एक घर क्यों है, उसके पास एक घर क्यों है। स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया हैज और हैव प्लस नाउन, नया स्ट्रक्चर सिखाया है, नया फॉर्मूला सिखाया है। सेंटेंस बनाइए, और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताइए। स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लिख दीजिए वेरी गुड, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी क्लास आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।